क्लास में फर्स्ट आने का बेस्ट उपाय हेलो फ्रेंड्स, क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस के ये 2 चैप्टर आपने तो ज़रूर देख लिया होगा और इसमें हमने कई बार जिक्र किया कि लोकतंत्र की संस्थाएं क्या है। तो आज हम देखेंगे ये संस्थाएं कामकाज कैसे करती हैं, वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो ये 3 संस्थाएं हैं, विधायिका दैट इज़ लेजिस्लेचर, कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका जुडिशरी। और इनका काम है चेक्स एंड बैलेंसेस, एक दूसरे को नियंत्रण करना और एक बैलेंस रखना। कैसे, चलो देखते हैं। लेट अस स्टार्ट विद विधायिका। ये तो आपने पहले चैप्टर में भी पढ़ लिया था कि विधायिका में केंद्र में है संसद, जिसमें है लोकसभा जो है हाउस ऑफ पीपल और है राज्यसभा हाउस ऑफ स्टेट्स, और स्टेट्स में है विधायिका जिसमें है विधानसभा और विधान परिषद। इलेक्शंस होती हैं, उम्मीदवार इलेक्शन में चुन के संसद में आते हैं और संसद में का काम क्या है? संसद का काम है कि सारे देश के जितने कामकाज हैं उस पर विचार विमर्श करना, कोई नया कानून पास करना हो तो उस पर खूब डिस्कशन करना, और जब संसद बहुमत से ये डिस्कशन पास करती है तभी जाकर ये राज्यसभा जाती है, फिर राज्यसभा में भी डिस्कशन होगा और बहुमत से पास होगा तभी जाकर ये राष्ट्रपति के पास जाती है कानून बनने के लिए। तो ऐसा भी कई बार होता है, संसद के दोनों हाउसेस में एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, लोकसभा ने पास कर दिया पर राज्यसभा को लग रहा है कि नहीं ये ठीक नहीं है, तो कभी कभी दोनों सेशंस के एक साथ अधिवेशन बुलाया जाता है। पर अगर बजट का मामला हो, सरकारी बजट का मामला हो, फाइनेंस का मामला हो, और अगर लोकसभा में पारित हो गया हो तो राज्यसभा इसे खारिज नहीं कर सकती। मैक्सिमम इसको 14 दिन तक स्थगित करके रख सकती है और लोकसभा से कह सकती है कि आप इसे एक और बार विचार विमर्श करिए। और लोकसभा के पास पावर्स क्या है? बहुत पावर है। लोकसभा ही मंत्रिमंडल को पूरा नियंत्रित करती है। अगर लोकसभा कहती है हमें प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल में अविश्वास है, एक अविश्वास मत आता है लोकसभा में और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग वोट देते हैं और सरकार के पास अविश्वास मत आ जाता है, तो सरकार को अपना पद त्याग करना पड़ता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल को पद त्याग करना पड़ता है। इस तरीके से लोकसभा कार्यपालिका पर एक चेक रखती है। इसके बाद हम आते हैं कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव में। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? सारे देश के कामकाज को चलाना। और एग्जीक्यूटिव में सबसे ऊपर है राष्ट्रपति महोदय। राष्ट्रपति महोदय औपचारिक तरीके से देश के प्रधान हैं, या आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर हैं। देश में जितने कामकाज होते हैं सब इनकी निगरानी में होते हैं और कोई भी कानून बनने से पहले इनका हस्ताक्षर उस पर होना जरूरी है। पर एक चीज़ याद रखना, वो जो भी कामकाज करते हैं, जो भी चीज़ों में वो डिसीजन देते हैं, वो सलाह तो प्रधानमंत्री से ही लेते हैं। इसलिए मंत्रिमंडल के साथ उनका एक तालमेल रहना उचित होता है। कभी कभी उनको मंत्रिमंडल की सलाह पसंद नहीं आती तो वो कानून को वापस भेज सकते हैं कि ये ठीक कानून नहीं बन रहा है, आप लोग फिर से विचार विमर्श करिए। और जब बहुत दुविधा होती है उन्हें अपना विवेक लगाकर सोचना पड़ता है। राष्ट्रपति महोदय ने तो कानून पे साइन कर दिया और बन गया कानून, पर कानून बनाने से पहले हमें देखना है कि कार्यपालिका के 2 बड़े हिस्से हैं। एक है राजनैतिक कार्यपालिका, जिसमें है हमने पहले कहा ना, संसद में लोग चुन के आते हैं, वो सांसद बनते हैं, और जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा लोग चुन के आते हैं, बहुमत से आते हैं, वो जाकर राष्ट्रपति से कहते हैं कि हम सरकार बनाएंगे, और उनके जो चीफ होते हैं राष्ट्रपति उनको प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं। फिर प्रधानमंत्री अपने ग्रुप में से मंत्रिमंडल चुनते हैं। वैसे तो 60 से 80 मंत्री भी कभी कभी बन जाते हैं, पर मंत्रिमंडल का जो एक मंत्री परिषद होता है, कैबिनेट, जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज के इंचार्ज होते हैं, वो 25 हैं। तो हर मंत्री के पास एक बड़ा मंत्रालय होता है, जैसे होम मिनिस्ट्री, गृह मंत्रालय, डिफेंस मिनिस्ट्री, रक्षा मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय, इस तरीके से मिनिस्ट्री होती है कैबिनेट मिनिस्टर्स के पास। कैबिनेट मिनिस्टर्स को सहायता करते हैं राज्य मंत्री, ये उनके साथ जुड़ के कामकाज में उनको सहायता करते हैं। तो मंत्रिमंडल एक साथ मिलकर डिसाइड करते हैं कि कैसे कानून बनाने हैं, वो फिर संसद में डिस्कशन होता है, बहुमत से पास होगा तभी वो राष्ट्रपति के पास जाएगा। और प्रधानमंत्री के क्या क्या अधिकार हैं? उनके पास तो व्यापक अधिकार है। नंबर 1, वो कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, संसद की नेतृत्व करते हैं, उनके जितने मंत्रालय हैं सब मंत्रालयों पर वो निगरानी रखते हैं, मंत्रियों से पूछते हैं आप क्या कामकाज कर रहे हो। अगर कोई मंत्री ठीक तरह काम नहीं कर रहे हैं तो उन्हें बर्खास्त भी कर सकते हैं। अगर गठबंधन की सरकार हो तो प्रधानमंत्री का काम है सबको साथ लेकर चलना।
तो ये तो था राजनैतिक कार्यपालिका, और इनको मदद करने के लिए है कैबिनेट सचिवालय। इसमें बड़े वरिष्ठ और अनुभवी ऑफिसर बैठे हैं। इनका काम क्या होता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले जितनी जानकारी ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन ज़रूरत है, ये सारा प्रस्तुत करके मंत्री महोदय के पास देते हैं और अलग अलग मंत्रालयों के बीच में कोऑर्डिनेशन, समन्वय बना के रखते हैं। तो ये तो थी राजनैतिक कार्यपालिका। अब हम देखेंगे स्थायी कार्यपालिका, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, और ये हैं ऑफिसर्स, बहुत सारे ऑफिसर्स जो कानून को आदेश बनाकर उसको सारे देश में लागू करते हैं। इन ऑफिसर्स को हम सिविल सर्विस या सिविल सेवा कहते हैं। यूपीएससी के इम्तिहान देकर ये ऑफिसर्स बनते हैं और ये बड़े ही अनुभवी और एफिशिएंट ऑफिसर्स होते हैं। पर फिर चेक्स एंड बैलेंस, ये डिसीजन खुद नहीं ले सकते। डिसीजन तो लोकसभा लेगी, मंत्री महोदय लेंगे कि क्या काम करने हैं, ये उस काम को एग्जीक्यूट करते हैं। और प्रधानमंत्री, वो तो आपने अभी अभी सुना कि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को कहते हैं कि ये मंत्री हमने चुने हैं, ये कैबिनेट के मंत्री हैं, और राष्ट्रपति उन्हें नियुक्त करते हैं। प्रधानमंत्री के पास व्यापक अधिकार है। पहले तो वो कैबिनेट, पूरे कैबिनेट की अध्यक्षता करते हैं, संसद की नेतृत्व करते हैं। अगर गठबंधन की सरकार हो तो सारे ग्रुप्स को एक साथ लेकर उनको चलना पड़ता है। टाइम टाइम पर वो राष्ट्रपति के पास जाकर उनको देश में क्या हो रहा है उसके बारे में ब्रीफिंग देते हैं। इस तरीके से प्रधानमंत्री के बहुत सारे अधिकार हैं। 3 नंबर पे है न्यायपालिका या जुडिशियरी। सबसे ऊपर है सर्वोच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट। उसके बाद हर स्टेट में, हर राज्य में है उच्च न्यायालय, हर जिला में है जिला न्यायालय, और स्थानीय स्तर पर, लोकल लेवल पर भी न्यायालय है। सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर है, वहाँ पे जो डिसीजन होता है बाकी सब अदालत उस डिसीजन को मानते हैं। तो किस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं न्यायालय के पास? कभी दो सिटीजन्स के बीच में, दो नागरिकों के बीच में कोई प्रॉब्लम आ गई तो वो न्यायालय में जाके एक दूसरे के साथ केस लड़ते हैं। न्यायालय डिसीजन देती है कौन सही है, कौन गलत है, या किस तरीके से इसको सुलझाया जाए। कभी कभी होता है एक स्टेट के साथ एक नागरिक का मतभेद हो गया, तो नागरिक ने स्टेट के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, या स्टेट ने नागरिक के अगेंस्ट में केस फाइल कर दिया, ये भी हो सकता है। कभी कभी दो राज्यों के बीच में मतभेद हो जाता है तो वो उसे सुप्रीम कोर्ट पे ले जाते हैं। और कभी कभी केंद्र और राज्य के बीच में भी मतभेद हो जाता है। केंद्र ने तो कानून बना दिया पर राज्य कह रहे हैं ये कानून हमारे लिए सही नहीं है, तो वो वहाँ भी सुप्रीम कोर्ट पे ले जा सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन लिया ये सबको मानना है। तो सुप्रीम कोर्ट के पास तो बहुत पावर है। इस पावर को कौन चेक करेगा? याद रखना कि जितने जज हैं, जितने न्यायाधीश हैं, उन सबको कार्यपालिका ही अपॉइंट करती है। तो इस तरीके से आप देखो, चेक्स एंड बैलेंसेस। लोकसभा नियंत्रण रखती है उसके मंत्रिपरिषद के ऊपर। मंत्रिपरिषद सब कानून बनाते हैं, लोकसभा से पारित करते हैं, उसे एग्जीक्यूटिव पूरे उसको एग्जीक्यूट करती है। पर एग्जीक्यूटिव में जो ऑफिसर्स हैं वो खुद डिसीजन नहीं लेते, वो मंत्री महोदय के आदेश पर ही काम करते हैं। और तीसरे न्यायालय चेक रखती है कार्यपालिका और विधायिका दोनों पर, और साथ साथ कार्यपालिका उनको अपॉइंट करती है, इसलिए कार्यपालिका भी उन पे चेक रखती है। और इसी तरह से लोकतंत्र में हमारी संस्थाएं काम करती हैं। तो ये रहा आपका सारांश। आप एक बार वीडियो को देख लो, उसके बाद आप चैप्टर को पढ़ लेना। पूरा चैप्टर 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। इसका पूरा राइट अप आपको मिल जाएगा इस ब्लॉग पोस्ट में। और आप हमारे साथ ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, मौज, शेयर चैट, इन सब पे जुड़ गए हो ना, क्योंकि इस पर हम रोज़ एक मोटिवेशनल पोस्ट डालते हैं। आपको अगर अच्छा लगा, हमें तो डबल अच्छा लगेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क से कोशिश।